हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको आज नया लेसन समझना है। लेसन नंबर है 5, दोहे। दोहे क्या है वो तो आप जानते ही हैं। कौन कौन दोहे लिखते हैं वो भी आप जानते हो, है ना। 7वीं कक्षा में आपने पढ़े हैं दोहे। तो यहाँ हमारे पुस्तक में 3 कबीर, रहीम और तुलसीदास, ये बहुत अच्छे दोहे के जरिए हमें बहुत अच्छा सिखाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। वैसे दोहे का मतलब भी यही है कि जैसे काव्य के अंदर हमें कुछ न कुछ सीखना, जानना मिलता है, उसी तरह से दोहे के अंदर भी हमारे अनुभव, यहाँ रहीम, कबीर और तुलसीदास जी, तो इन तीनों कवियों ने दोहे के जरिए हमें उदारता, प्रेम, और भी बहुत सारी बातें समझानी चाहिए। दोहे के अंदर उन लोगों ने जिस तरह से अभी हमारे बीच धर्म के अंदर टकराव, मनुष्य के अंदर टकराव होती रहती है, वैसे ही इन कवियों के समय में भी ऐसे टकराव, धर्मभेद, बहुत कुछ देखना मिलता है और होता था। उस समय से ये कवि हमें कहते आए हैं कि आपको समाज के बीच, धर्म के बीच ऐसा कुछ हो तो कैसे रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और इस तरह से हमें सीख देते थे। तो आज हम इन तीनों कवि, कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे के जरिए समझेंगे कि हमें क्या कहना चाहते हैं। पहले हम उनकी पहचान जान लेते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें बताई है, जीवन में उपयोग आने वाली बातें, जीवन उपयोगी बातें। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, जो दान देते हैं, चाहे वो पुस्तक का हो, यानी कि ज्ञान का दान हो, धन का दान हो, अन्न का दान हो, वस्त्र का दान हो, कोई भी जो दान, तो उस समय दान प्रियता थी, अभी भी है, पर अभी बहुत कम लोगों में ये दान प्रियता दिखाई देती है। तो ये दान प्रियता, संतोष, किसी भी बात पर संतोष कैसे लिया जाता है, माना जाता है, सब कुछ है और कोई एक चीज नहीं है, फिर भी उनमें जो संतोष हो तो वह मनुष्य अच्छा कहलाता है।
तो ये संतोष किस तरह से हम ले सकते हैं? समानता, एक दूसरे में ऊंच नीच की जो भेदभाव है वह मिटाने के लिए समानता कैसे रखी जाती है? अच्छी संगति की महत्ता, अच्छी संगति होनी चाहिए। बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि घर में तो बहुत अच्छा हमारा बढ़ना पढ़ना रहना होता है, पर बाहर निकलकर मित्रों की संगति बुरी होती है। तो यहाँ पर ये संगतता जो होती है, दोस्ती, वो कैसी होनी चाहिए, उसका महत्व क्या है, तो वो हमें समझाया है। विनम्रता, कैसे कहोगे विनम्रता, किससे कहोगे? तो हमें सभी चीज़ों में नम्रता दिखानी चाहिए। नम्रता से भी ऊपर है विनम्रता। हाँ, कोई बात नहीं, सभी बातों में हमें उसको अनुसरना, उसके कहने के मुताबिक करना, समझना, इन लोगों को समझना, तो वो विनम्रता। परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत, अथाग मेहनत वो लोग करते थे, अभी भी लोग करते हैं, पर मानसिक परिश्रम, उस समय मानसिक शारीरिक सभी परिश्रम करते थे। यहाँ बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे हम परिश्रम करते हैं। उस समय लोग हाथ पैर कस कर मेहनत करते थे। अभी भी हमें हाथ पग तो हिलाने ही है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी अभी जो हमारी संस्कृति जो बढ़ी है, हमारे विश्व में हमने विज्ञान के जरिए जो अनुसंधान लिए हैं, जो साधन उपयोग में लिए हैं, उन साधन का उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़े ही हैं, पर साधनों के उपयोग से, उस समय ऐसे साधन नहीं थे और आगे बढ़ते थे और मेहनत कर कर वह कुछ बन जाते थे, वैसा यहाँ अभी नहीं है। तो ये परिश्रम, प्रेम, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम दिखाते हैं, वो प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो इन सभी जीवन मूल्यों को हमें कैसे जीना है, क्या करना है, वो यहाँ मिलता है। तो अब हम संत कबीर के बारे में कुछ जानेंगे। संत कबीर 15वीं शताब्दी, अभी 21वीं सदी चल रही है, तब 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। आपने यानी संत कबीर ने हिंदू और मुस्लिम के बीच जो अनबनाव होते थे, धर्म के लिए जो झगड़ा होते थे, उनके लिए बहुत फटकारा है, बहुत कुछ कहा है। फटकारा मीन्स कहा है, और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। उस समय भी यही झगड़ा था और आज भी हम देखते हैं तो यही झगड़े चलते हैं, और उन्होंने एक दूसरे को हिल मिलकर रहने के लिए समझाया है। अब रहीम जी, तो रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। देखो, लिखने में ध्यान रखना
ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब्दुर यहाँ हिम खान खाना, बराबर। अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला नहीं है, ध्यान में रखना। ऊपर अब्दुर रहीम, 2 र है, इसीलिए र के ऊपर र बोला जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना। दिखने में बहुत सारी तरह से लिखा जाता है, पर ये सही है, अब्दुल रहीम खान खाना। आप बड़े, यानी कि ये जो रहीम जी है वह बड़े उदार और अनुभवी थे। उन्हें जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए थे, अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं, बोध देने वाले, बोधप्रद यानी बोध देने वाले दोहे लिखे हैं। कोई ना कोई बोध देता हुआ उनके दोहे होते हैं। और अंत में संत तुलसीदास। तो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के, यानी कि पहले संत कबीर हो गए, उसके बाद रहीम, और अब है संत तुलसीदास। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। तुलसीदास क्या थे? राम भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा था, बराबर है इसमें। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो रामचरितमानस, बराबर। तो इतना ध्यान में रखना। अब कबीर के दोहे देखते हैं कि कबीर हमें क्या कहना चाहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उस समय से चलती आई हमारी ये प्रथा है कि घर के आंगन में जो कोई भी आए वो भूखा न जाना चाहिए, चाहे वो भिखारी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उससे कुछ न कुछ देना चाहिए। वही देने की हमारी प्रथा है। आज भी आपके घर भी आपने देखा होगा कि कोई आया है, कोई आता है तो उन्हें कुछ न कुछ देते हैं। वस्त्र है, अन्न है, पैसे है, कुछ न कुछ देते हैं और उन्हें फिर जाने के लिए कहते हैं। तो साईं इतना दीजिए, साईं यानी भगवान, साईं बाबा, जो भी कहो आप, तो हे भगवान हमें इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, पूरा कुटुंब उसके अंदर समा जाए, बस इतना दो हमें, मैं भी भूखा न रहूं और दरवाजे पर आने वाला भी भूखा न रहे, बस इतने में हमें संतोष है। फिर से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें इतना दीजिए जिससे हमारा घर परिवार चल सके, हम भी भूखे न रहे, यानी कि घर के जितने भी लोग हैं वो भूखे न रहे, और आंगन में आने वाला जो कोई भिखारी है, साधु है, संत है, कोई भी है, वो भी भूखा न जाना चाहिए। बस इतना होगा तो हमें संतोष है। अब दूसरा क्या है? बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। क्या कहते हैं कि बिना विचारे जो कोई करता है, विचारे यानी सोचे, बिना सोचे समझे कोई करता है तो वह दुखी होता है और उसकी दुनिया में हंसी रहती है, होती है।
सो पाछो, पाछो यानी पीछे से पछताते हैं। काम बिगाड़े आपने, आपका काम बिगाड़ देगा, पछताएगा वो, है ना। सोचे समझे हमें, इसीलिए हमें बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है और उसमें देखा भी है कि बिना सोचे समझे जो हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो हमारा हो या दूसरों का हो, तो वह हमें पछताना पड़ता है और फिर रोना पड़ता है। तो वो हमारा काम बिगाड़ता है और जग में उसकी हंसी होती रहती है। जैसे कि कोई चोर चोरी तो कर लेता है, चोरी करने से वो पकड़ा जाए तो उसकी ज़िंदगी तो खराब होगी ही, पर दुनिया में उसकी हंसी होगी ना। कोई उसे घर पर खड़े नहीं रहने देंगे, क्या कहेंगे, ये तो चोर है, ये तो चोर है। और सभी जगह पर आपकी हंसी उड़ेगी। तो इसीलिए हमें सोच समझकर कोई भी कार्य करना चाहिए। और तीसरा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार में खड़ा यानी भीख मांगने के लिए नहीं, यहाँ बाजार यानी कोई भी जगह पर, मंदिर जैसे तो कहा जाता है, हम मंदिर में खड़े रहते हैं, हमारे घर के सभी लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि हमारा कुटुंब, हमारे खानदान अच्छा रहे, भला रहे। तो ये कबीर जो है बाजार में खड़े हैं और सबकी खैर, खैर यानी खुशामद, अच्छे रहने की कामना, खैर यानी। तो बाजार में मांगे सबकी खैर, वो सबकी खुश रहने की, खुशामद, कृपा दृष्टि रहती बनी रहे, वैसा मांगते हैं। ना काहू से दोस्ती यानी कि किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है। तो ना काहू से बैर, और किसी के साथ बैर भी यानी कि झगड़ा, मुसीबत, दुश्मनावट करनी नहीं है। कबीर खुद के लिए नहीं मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं, पर इतना कहते हैं कि किसी से दोस्ती भी नहीं करनी है और किसी से के साथ हमें दुश्मनावट भी करनी नहीं है। बराबर? इतने दोहे समझ गए होंगे आप। ये 3 दोहे आप मुख पाठ कर लोगे। आज हम ये 3 दोहे ही समझेंगे, बाकी के दोहे अगली वीडियो में हम जानेंगे। बराबर? और इसके शब्दों के अर्थ भी लिख लोगे। ओके, थैंक यू।